मेरे साथी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। मैं इनकी प्रशंसा करना नहीं चाहता था, मगर मुझे पूरा कार्यक्रम देखने के बाद पता चला कि कहीं दूर से कोई पशुपालक अपना ऊंट लेके आया होगा, अपनी गाय लेके आया होगा, कि उसने कितना श्रम किया होगा, और उस श्रम के बाद कई लोग आए होंगे, सबको तो इनाम नहीं मिलने वाला है, 1 2 3 ऐसे इनाम मिलते हैं, उनमें से एक को इनाम मिला, मगर उस इनाम देने के लिए खुद की राशि उस पशुपालक के पशु के लिए लगाने का आपने जिक्र किया, इसके लिए मैं आपके माता पिता को अभिनंदन देता हूं। राजस्थान वैसे ही पशुपालकों का प्रदेश है, यहाँ बहुत बातें हुई है, हम दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादन में हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा काउंट है, ये सारी हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, मगर हमारा इंडिविजुअल उत्पादन बहुत कम है, पर पशु हमारा उत्पादन बहुत कम है। और नई पीढ़ी को पशुपालन व्यवसाय के साथ जोड़ना, ये हमारे लिए चैलेंज है। मैं कैलाश जी को, और अभी कुछ एक अखबार निवेश का यहाँ सम्मान हुआ, पत्रिका के रतन जी, उनका बहुमान हुआ, जिन्होंने इस मेले को पुनर्जीवित करने में थोड़ा अपना योगदान दिया है, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं इनको इसलिए इन सारी चीजों को बधाई देना चाहता हूं कि कोई कैसी ही बातें करे, बातों से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ होता है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर हमारे युवाओं के मन में ऐसा होता है कि अगली बार मैं भी घोड़ी लेके आऊंगा और मैं भी इनाम लूंगा, ये मैसेज जाता है, वो देखने से होता। अगली बार मैं भी गाय लेके आऊंगा, अगली बार मैं भी ऊंट लेके आऊंगा। यहाँ कांकरेज गाय के 22 लीटर के मालिक को मिलने का मौका मिला, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। हमारी एवरेज 3 लीटर की है, और यहाँ एक गाय पालक मुझे मिला जिनके पास 22 लीटर की गाय है। अब मैं कुछ चंद आपको बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, ये पशुपालन हमारा ऐसा एरिया था, लोग कुछ भी कहें, मगर आदमी समाज जब से सामाजिक जीवन जीना शुरू किया होगा, तब से पहला काम पशुपालन का ही किया होगा, बाद में कृषि आया होगा, खेती उसके बाद में आई होगी। पशु के साथ हमारा जीवन निर्माण पहले से होता था, वही हमारा साथीदार था। आज भी हमारे ही देश में ऐसे कई प्रदेश हैं। मैं पिछले सप्ताह लेह जिले के अंतिम छोर के गांव में मेरा जाना हुआ था। 15,000 फीट की ऊंचाई वाला एक मुल्क है, वहां हरा कलर ही नहीं है, पत्ता भी आपको देखने को नहीं मिलता है। वहां लोग रह रहे हैं, वहां व्यवसाय को मैंने जानने की कोशिश की, तो उस मुल्क में भी एक ही व्यवसाय है, और वो पशुपालन है। वहां लोग पशुपालन से ही अपना गुजारा कर रहे हैं, वहां उनके पशु अलग है, वो लोग याक का पालन कर रहे हैं, कुछ भेड़ भी थी उनके पास। ऐसे पशु की नस्ल बदलती है, मगर पालन तो पशुपालन का ही होता था। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में जहां आज भी टेक्नोलॉजी का पहुंचना दुष्कर है, वहां का जीवन यापन पशुओं के सहारे हो रहा है। ये हमारे देश के पशुओं के लिए, पशुपालन के
जिन्होंने घोषणा किया सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसी घोषणा करने वाला विश्व में कोई भगवान नहीं, अकेला हमारा कृष्ण कन्हैया लाल है, अकेला काली है ठाकर है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये घोषणा की थी कि तुम संपूर्ण त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा लालन पालन करेगा। वो किसके लिए करते थे, कैसे करते थे? वो अपने घर से लड्डू आपको खिलाते रहते, ऐसा नहीं था। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देकर बताया था हम सबको कि मैं गाय को चार रहा हूं, आप भी गाय का पालन करोगे तो आपका कुशल क्षेम होता है। ये उन्होंने बताया, ये तभी से चल रहा था। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हम गा रहे थे। ये टैक्सेशन का भी वही समय चल रहा था। गोकुल वाले का मथुरा में टैक्स लगता था, तो वो गोकुल के लोगों को टैक्स नहीं देने का वो आंदोलन चला रहे थे। कानो दान मांगे, दुधारो दान मांगे, ये दान देना लेना उस समय का चल रहा था। उस समय भी वो सुपोषण की योजना चला रहे थे। जिसके घर में मक्खन ज्यादा होता था उसका उठाकर अपने साथियों के घर में नहीं होता था उसको खिलाने का काम करते थे। वो सुपोषण था। अभी भी कुपोषण से लड़ाई चल रही है देश में, और मोदी जी सुपोषण का अभियान चला रहे हैं। उसके बीच भी कृष्ण कन्हैया के गोकुल के बाल कांड में से आपको मिल रहा, वहीं से मिल रहा। तो ये इतनी हमारी पुरानी पद्धति और इतने हमारे ऐतिहासिक पात्र हमें राजस्थान में हो। और पशुपालन मंत्री के नाते मैं कभी भी खड़ा होकर बात करने लगता हूं तो मेरे सामने चेतक का दृश्य आ जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता। मेरे साथी यहाँ के लोकप्रिय सांसद जोरदार तालियों से इनका स्वागत। मैं इनकी प्रशंसा करना नहीं चाहता था, मगर मुझे पूरा कार्यक्रम देखने के बाद पता चला कि कहीं दूर से कोई पशुपालक अपना ऊंट लेके आया होगा, अपनी गाय लेके आया होगा, कि उसने कितना श्रम किया होगा, और उस श्रम के बाद कई लोग आए होंगे, सबको तो इनाम नहीं मिलने वाला है, 1 2 3 ऐसे इनाम मिलते हैं। उनमें से एक को इनाम मिला, मगर उस इनाम देने के लिए खुद की राशि उस पशुपालक के पशु के लिए लगाने का आपने जिक्र किया, इसके लिए मैं आपके माता पिता को अभिनंदन देता हूं। राजस्थान वैसे ही पशुपालकों का प्रदेश है। यहाँ बहुत बातें हुई है, हम दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादन में हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा काउंट हेड है। ये सारी हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, मगर हमारा इंडिविजुअल उत्पादन बहुत कम है, पर पशु हमारा उत्पादन बहुत कम। और नई पीढ़ी को पशुपालन व्यवसाय के साथ जोड़ना ये हमारे लिए चैलेंज है। मैं कैलाश जी को, और अभी कुछ एक अखबार निवेश का यहाँ सम्मान हुआ, पत्रिका के रतन जी, उनका बहुमान हुआ जिन्होंने इस मेले को पुनर्जीवित करने में थोड़ा अपना योगदान दिया है। उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं इनको इसलिए इन सारी चीजों को बधाई देना चाहता हूं कि कोई कैसी ही बातें करे, बातों से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ होता है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर हमारे युवाओं के मन में ऐसा होता है कि अगली बार मैं भी घोड़ी लेके आऊंगा और मैं भी इनाम लूंगा। ये मैसेज आता है, वो देखने से होता। अगली बार मैं भी गाय लेके आऊंगा, अगली बार मैं भी ऊंट लेके आऊंगा। यहाँ कांकरेज
एवरेज गाय के 22 लीटर के मालिक को मिलने का मौका मिला। मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। हमारी एवरेज 3 लीटर की है और यहाँ एक गाय पालक मुझे मिला जिनके पास 22 लीटर की गाय है। अब मैं कुछ चंद आपको बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, ये पशुपालन हमारा ऐसा एरिया था, लोग कुछ भी कहें, मगर आदमी समाज जब से सामाजिक जीवन जीना शुरू किया होगा तब से पहला काम पशुपालन का ही किया होगा। बाद में कृषि आया होगा, खेती उसके बाद में आई होगी। पशु के साथ हमारा जीवन निर्वाह पहले से होता था, वही हमारा साथीदार था। आज भी हमारे ही देश में ऐसे कई प्रदेश हैं। मैं पिछले सप्ताह लेह जिले के अंतिम छोर के गांव में मेरा जाना हुआ था। 15,000 फीट की ऊंचाई वाला ये मुल्क है, वहां हरा कलर ही नहीं है, पत्ता भी आपको देखने को नहीं मिलता है। वहां लोग रह रहे हैं। वहां व्यवसाय को मैंने जानने की कोशिश की तो उस मुल्क में भी एक ही व्यवसाय है और वो पशुपालन है। वहां लोग पशुपालन से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। वहां उनके पशु अलग है, वो लोग याक का पालन कर रहे हैं, कुछ भेड़ भी थी उनके पास। ऐसे पशु की नस्ल बदलती है मगर पालन तो पशुपालन का ही होता था। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में जहां आज भी टेक्नोलॉजी का पहुंचना दुष्कर है, वहां का जीवन यापन पशुओं के सहारे हो रहा है। ये हमारे देश के पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए गौरव की बात है। अब ये पशुपालन तो चल ही रहा था, ये अभी का नहीं है। मैं कहता हूं इसलिए भी नहीं है, दुनिया में एक ही भगवान ऐसा है जिन्होंने घोषणा किया सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसी घोषणा करने वाला विश्व में कोई भगवान नहीं, अकेला हमारा कृष्ण कन्हैया लाल है, अकेला कन्हैया ठाकर है, जिसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये घोषणा की थी कि तुम संपूर्ण त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा लालन पालन करेगा। वो किसके लिए करते थे, कैसे करते थे? वो अपने घर से लड्डू आपको खिलाते रहते, जैसा नहीं था। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देकर बनाया था, बताया था हम सबको कि मैं गाय को चार रहा हूं, आप भी गाय का पालन करोगे तो आपका कुशल क्षेम होता है। ये उन्होंने बताया, ये तभी से चल रहा था। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हम गा रहे थे। ये टैक्सेशन का भी वही समय चल रहा था। गोकुल वाले का मथुरा में टैक्स लगता था, तो वो गोकुल के लोगों को टैक्स नहीं देने का वो आंदोलन चला रहे थे। कानो दान मांगे, दुधारो दान मांगे। ये दान देना लेना उस समय का चल रहा था। उस समय